चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ ग्राफिकली फर्स्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सेकेंड वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, थर्ड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फोर्थ वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी, ठीक है ना, फिफ्थ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सिक्स्थ वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी. अब ये सर ए बी सी डी 4 वेक्टर है कौन? हाँ, चारों वेक्टर बता देते हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी. ठीक है, दीज आर 4 वेक्टर्स. सुनो, सबसे पहली बात, ये चारों वेक्टर ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाओ, ऐसे ही, यानी एक हॉरिजॉन्टल, एक थोड़ा ऐसा एंगल पे, एक पीछे ऑब्ट्यूस एंगल ए के साथ, एक इधर वाला डी वेक्टर, ऐसे ही बनाओ. ठीक है, अब जो लेंथ्स होंगी वो तो तुम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना. तो अब तुम्हें ग्राफिकली वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर सी प्लस डी दिखाने हैं, है ना. तो मैं एक हाथ करके दिखाता हूँ, बाकी तो तुम्हें करना है. तो मैं ग्राफिकली एक बना के दिखाता हूँ, फिर तुम करोगे. फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, और शायद 1 घंटा हो गया है मेरे ख्याल से. कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया है. अब नहीं पहुँच पाए पैरेललोग्राम लॉ तक, बट ट्रायंगल लॉ हमने कर लिया है. बट स्टिल हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसे कवर करेंगे. मैं तुम्हें बना के बताता हूँ बी प्लस सी. मुझे बी प्लस सी बनाना है, तो ये बी और ये सी. तो बी और सी में क्या बी प्लस सी बनाना है? पहले तो मैं सी को एज इट इज बना दूँ खाली जगह पे. ये सी बनाओ एज इट इज, सी बना दो भाई. सी ऐसा दिया हुआ है, दिस इज सी, है ना. कोशिश करना लंबाई उतनी रख पाओ, है ना. थोड़ी बड़ी बना दी मैंने. अब बी प्लस सी बनाना है तो पहले बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए. हालांकि सी प्लस बी भी वही होता है, तो फिर भी हम चलते हैं बी प्लस सी के हिसाब से. यानी पहले बी लाते हैं फिर सी. यानी बी के हेड पे सी की टेल को रखो, यानी ये बी को उठा के इसके पीछे रख देंगे. यानी देखो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा हमें. दिस इज बी एंड दिस इज सी. अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसका रिजल्टेंट. सो बस इसको जोड़ दो यहाँ से, ये हो गया. अब इसको जोड़ दिया तो इसका ये तो हो गया साइक्लिक इधर, और ये रिजल्टेंट हो गया इधर असाइक्लिक. सो दिस इज समथिंग R1 विच इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. सो ये R1 बन गया. ऐसे ही आपको सारे के सारे वेक्टर ग्राफिकली बनाने. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. कोई बोल सकता है सर ये a माइनस बी है. मैंने कौन सा बना दिया? पहले तो मैंने बना दिया बी प्लस सी ना, यानी मैंने थर्ड वाला बना दिया. अब मैं क्या करता हूँ, एक फिफ्थ वाला भी बना देता हूँ. a माइनस बी है, तो जो वेक्टर a माइनस बी है ना, यही a प्लस माइनस ऑफ बी है. यानी a के साथ किसको जोड़ो? माइनस ऑफ b को. मैंने बताया था नेगेटिव वेक्टर यानी b का ही उल्टा. यानी a के साथ किसको जोड़ना है? माइनस ऑफ b को. यानी क्या करना है? a माइनस b, माइनस बी. पहली बात तो माइनस बी कहाँ है? तो माइनस बी कहाँ है? पहले यहां बना देता हूं मैं. ये है माइनस बी वेक्टर. अब ए में माइनस बी को ऐड करना है, यानी ए के हेड पे माइनस बी का टेल, यानी माइनस बी ऐसा थोड़ा बड़ा हो गया ऐसा. दिस इज माइनस बी. तो ये आ गया वेक्टर ए, ये आ गया माइनस बी. अब तीसरा साइड ट्राइंगल का जोड़ दो, और वो कैसा जोड़ दोगे? असाइक्लिक. सो दिस इज समथिंग R5 यू कैन से. एंड दिस R5 इज नथिंग बट वेक्टर A माइनस ऑफ वेक्टर B, या A प्लस माइनस ऑफ वेक्टर B. ऐसा कर सकते हैं आप. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना. तो ये आपको समझ में आता है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना. तो अब हम अगर इसको देखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस वेक्टर b, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस वेक्टर b प्लस a. तो माइनस वेक्टर b प्लस a, माइनस वेक्टर b प्लस a. तो माइनस वेक्टर b में प्लस a करना है, यानी इसके हेड पे इसका टेल रखना है. यानी हमें क्या करना होगा? माइनस वेक्टर b प्लस a.
तो माइनस वेक्टर बी प्लस ए, यहाँ से इसको ऐसा रख देते हैं, ठीक है, दिस इज प्लस ए, तो माइनस बी प्लस ए। अब माइनस बी प्लस ए यानी ये यहाँ से जोड़ो इसको, तो ये वाला जो है रिजल्टेंट है, ये माइनस बी प्लस ए रिजल्टेंट आ गया इधर, ये भी आर डैश, ये R5 वेक्टर ही रहेगा। दिस इज माइनस बी प्लस ए, दिस इज अगेन द सेम रिजल्टेंट, ये वाला ये वाला ये वाला सेम है। सो इन दिस वे कम्यूटेटिव, ठीक है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है अभी। तो आप इसके आगे के क्वेश्चंस करें, मैं तब तक एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है ना, ये आगे के पार्ट्स करेंगे सभी लोग सॉल्व, तब तक फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है ना, फिर एक दो क्वेश्चन करके विल स्टॉप हियर, और फिर आगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को ग्राफिकली समझेंगे, पॉलीगॉन लॉ को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ही एनालिटिकली पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव करेंगे, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय, ठीक है, मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, बॉय मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन takes left turn and moves 3 meter find its, बड़ा सिंपल हो गया है तो मैंने करा ही दिया, displacement, find magnitude of its displacement होना था, find magnitude and direction of his displacement, यहाँ से इट्स हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करेंगे आप, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे इसको, ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ, बॉय मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये तो सिंपल है, ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, साउथ, 4 मीटर है ना, ईस्ट की तरफ 4 मीटर गया, सो दिस इज सम वेक्टर 4i कैप लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। और एंड ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, मूव्स लेफ्ट टर्न यानी ऐसा जाके लेफ्ट यानी इधर, यानी कितना जाएगा वो 3 मीटर, ठीक है ना। तो ये 3j कैप लिख सकते हैं आप। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपको, तो आप लिख दो 4i कैप प्लस 3j कैप, ये तो निपटी गई बात, ये एक हो गई। मैग्नीट्यूड, तो देखो जरा ट्रायंगल लॉ लगता है क्या, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, इसका हेड, इसका टेल, ये जा रहा है 4, ये जा रहा है 3, तो इसका थर्ड साइड कैसे बनाओगे आप, थर्ड साइड कैसे बनाओगे, दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रिजल्टेंट नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, और वो डायरेक्शन वैसा होगा, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात है, तो मैग्नीट्यूड यानी ये वाली लेंथ, तो ये 90 डिग्री, आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका डिस्प्लेसमेंट का, इट इज अंडर रूट ऑफ कितना 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 5, so this is 5, length is 5 meter, okay. What about the direction? Direction is this angle theta, you all know what is tan theta. Tan theta is opposite upon adjacent, that is 3/4, so you can easily find theta equal to tan inverse of 3/4, whatever is the value you can find, है ना, आपके टेबल में लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये टेबल में वैल्यू है, मैं नहीं बताऊंगा। So this is nothing but the direction with x-axis, this is the magnitude and this is again a vector form। यहाँ से भी हम ये magnitude direction लिख सकते हैं, बट अभी वो बताया नहीं है, फिर बताऊंगा। तो ये सारी बातें हो गई, इसके ग्राफिकल वाले बना लेना, चाहो तो मैं एक आध और बना देता हूँ, फोर्थ वाला बना देता हूँ a प्लस डी बनाने के लिए। तो a ये रहा, तो a को ऐसा बना दो, दिस इज a, डी बनाना है डी इधर बना देंगे, तो डी पर यही है बात, डी बनाते के लिए ए प्लस डी बनाना है, तो ए के हेड पे डी का टेल रखना है, डी का टेल यानी ऐसा रखना पड़ेगा,
सो दिस इज डी, ठीक है, दिस इज ए, सो ए डी ये हो गया, साइक्लिक हो गया। अब रिजल्टेंट थर्ड साइड यानी ये वाली वो भी कैसी चाहिए, असाइक्लिक। सो दिस इज समथिंग फोर्थ, R4 इज A प्लस डी, ठीक है ना, ये ग्राफिकल बता दिया आपने, ठीक है ना। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट ग्राफिकली, है ना। आई होप आपकी बात दिमाग में आ गई होगी, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, कमेंट भी किया करें, और कोई डाउट है तो पूछें कमेंट में, है ना। और यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, इसके बाद अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। सो विल स्टॉप फॉर नाउ, थैंक यू एंड गुड बाय।